जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम्स के लिए हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट 3 को कवर करने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। और देखिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, ये क्लास डेली शाम 7 बजे लाइव चैट के साथ चलता है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, ए, ऐ, ओ, औ कौन सा स्वर है। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, ए, ऐ, ओ, औ जो है ये संयुक्त स्वर के उदाहरण है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। हर्ष स्वर के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो अ हो गया, हर्षही और हर्षहु जो है ये हर्ष स्वर है। और दीर्घ स्वर में आएगा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ये दीर्घ स्वर है। और आपको पता होना चाहिए स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। उसी प्रकार से व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन। इन सभी बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं। और देखिए, आपको प्रश्न के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। जैसे कि अभी हमने बताया स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं अभी हमने नाम बताया, सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मात्राएं जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। चलिए सभी ऑप्शंस को सही से देखिए, इनमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो देखिए, जापान जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन गुनी जो है ये गुण से बना हुआ है। गुण से क्या बना है, गुनी। तो बी ऑप्शन जो है ये शब्द संज्ञा से, गुण देखिए संज्ञा है और जैसे गुनी बन गया तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। यानी कि गुण से आपका गुनी बना, तो बी ऑप्शन जो है ये विशेषण है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सोच समझकर आंसर करना है। और आप लोग डेली इस हिंदी व्याकरण के क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि ये क्लास आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संस्कार का संधि विच्छेद करेंगे तो होता है सम प्लस कार। तो देखिए, ये जो बना है सम से बना है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा शब्द परिणाम बोधक विशेषण है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, ऑप्शन बी में जो है 20 गाय, इसमें संख्या है यानी कि संख्यावाचक विशेषण है। सी भी संख्यावाचक है, सब धन। लेकिन शेर भर दूध ये जो है इसको नापते हैं, यानी कि परिणाम बोधक विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है। चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए, अगर आप लोगों ने अवस्थाएं के बारे में पढ़ा होगा तो ये प्रश्न आपसे बिल्कुल आराम से बन जाएगा। तो फिर भी चलिए बता देते हैं। देखिए, 3 अवस्थाएं होती है। पहला तो मूलावस्था, दूसरा होता है उत्तरावस्था, सभी को लिखते जाते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। दूसरा होता है उत्तरावस्था और तीसरा होता है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, ठीक है। अब बात करते हैं मूलावस्था। मूलावस्था में क्या होता है, शब्द ज्यों के त्यों रहता है। उत्तरावस्था में क्या होता है, तर प्रत्यय लग जाता है। और उत्तमावस्था में तम प्रत्यय लग जाता है। तो जैसे कि लघुत्तम जो लिखा गया है इसमें तम प्रत्यय है, यानी कि ये उत्तमावस्था है, ये तो होगा नहीं। बात करते हैं ऑप्शन ए, प्रियतर है, इसमें देखिए लास्ट में क्या है, तर, तर प्रत्यय, तो ये कौन सा हो गया, उत्तरावस्था हो गया। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा आपका सुंदर। तो अभी हमने क्या बताया, मूलावस्था में क्या होता है, शब्द ज्यों के त्यों रहता है। तो सुंदर में देखिए कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो सुंदर जो है ये मूलावस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए इसलिए बोलते हैं आप लोग क्लास डेली अटेंड कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? इसका सही जवाब है उत्तर भारत में। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो महेंद्र का संधि विच्छेद होता है महाधन इंद्र। इसमें देखिए आ आया है और इंद्र में छोटी ई आया है, तो इससे क्या बनता है? अय बनता है। और ये किसका नियम है? आपने पढ़ा होगा। तो ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है, यानी कि महेंद्र जो है ये गुण संधि है और इसका संधि विच्छेद महाधन इंद्र है। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है? चलिए देखिए हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि स्वर के 3 प्रकार होते हैं और व्यंजन के भी 3 प्रकार होते हैं। ऊष्म जो है ये व्यंजन के प्रकार है, संयुक्त जो है ये स्वर के प्रकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद है? सोच समझ कर आंसर करना है। और फिर से बोल रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। इनमें से कौन से संज्ञा के भेद है? तो देखिए जातिवाचक भी है, व्यक्तिवाचक भी है, भाववाचक भी है, इनमें सभी होगा। संज्ञा के 5 प्रकार है, 3 यहाँ देख लिए। और क्या होता है? समूहवाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सोच समझ कर आंसर करना है। और देखिए अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? बिल्कुल सोच समझ कर आंसर करना है और टॉप लेवल के प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा। निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रतिदिन जो है ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से समास 4 प्रकार के होते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, तो ये कौन सा समास होता है? चलिए तो देखिए जिस समास में क्या होता है, विशेष विशेषण उपमा उपमेय होता है, तो वो आप सभी जानते हैं ये कर्मधारय होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तत्पुरुष में क्या होता है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द क्या दिया गया है? तो शब्द यहाँ पे देखिए छूट गया, यहाँ पे योग्य दिया गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं योग्य का आपको विलोम बताना है। तो बहुत ही आसान है, योग्य का विलोम अयोग्य हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। उसी प्रकार मूर्ख का विलोम क्या होगा? चतुर हो जाएगा। सौभाग्य का क्या होगा? दुर्भाग्य हो जाएगा। इन सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पे देखिए शब्द दिया गया है अर्जुन। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, नहीं लिखा गया है। शब्द दिया गया है अर्जुन, इसका आपको पर्यायवाची बताना है। तो अर्जुन का पर्यायवाची धनंजय होता है, पार्थ होता है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं धनंजय दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना का सही अर्थ देता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे सेशन के PDF वहीं पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो देखिए अंग अंग ढीला होना का सही अर्थ क्या होता है? अत्यधिक थक जाना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जन्म से अंधा हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। तो देखिए जन्म से अंधा हो, इसके लिए एक शब्द जन्मांध है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है।
ये वाक्य दिया गया है, इसमें त्रुटि बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी देख सकते हैं। तो देखिए आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए ही गलत है, क्योंकि परिवर्तन हो रही नहीं होगा, परिवर्तन हो रहा है होगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर का आपको पर्यायवाची बताना है। चलिए, तो कुबेर का पर्यायवाची यक्ष राज होता है, सी ऑप्शन सही जवाब है। यमराज का क्या होता है? यम होता है। महाराज का क्या होता है? भूप होता है। गिरिराज का पर्यायवाची हिमालय, पर्वतराज ये सभी होते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बसंत पंचमी के दिन देवी से खाली स्थान की जाती है। चलिए, इस तरह के भी 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए वसंत पंचमी के दिन देवी से की जाती है क्या? तो याद रखना है प्रार्थना। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। तो इसमें सही यानी कि शुद्ध रूप कौन सा लिखा गया है? शोकाकुल। तो बी ऑप्शन देख सकते हैं, ये बिल्कुल शुद्ध रूप लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही से प्रश्न को देखिए। इस टॉपिक से भी 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें कौन सा शब्द शुद्ध रूप लिखा गया है? मौखिक। तो बी ऑप्शन देख सकते हैं, मौखिक ये शुद्ध रूप लिखा गया है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है। किससे दुखी है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए बूढ़ा आदमी जो है ये अपने बुढ़ापे से दुखी है। सी ऑप्शन सही जवाब है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरी बस खाली स्थान गई थी। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए मेरी बस क्या होगा? छूट गई थी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।